नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क्यू एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, माना कोई दृढ़ पिंड है, ठीक है, कोई दृढ़ पिंड है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दृढ़ पिंड किसे कहा जाता है। जिस किसी पिंड पर हम लोग उस पर बड़ा बल आरोपित करते हैं, ठीक है, बड़ा बल आरोपित करते हैं तो उन कणों पर परस्पर एक दूसरे पर कोई विस्थापन नहीं होता है ना। यानी कि पिंड पर कोई विस्थापन नहीं होता है, कोई रिस्पांस, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस पर बड़ा बल लगा रहे हैं फिर भी। तो ऐसे इस प्रकार के जो पिंड होता है उसको दृढ़ पिंड कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो कोई दृढ़ पिंड है ना, कोई दृढ़ पिंड है, वो किसी अक्ष के चारों ओर किसी क्षण कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है ना। यानी कि कोई अक्ष है तो इनके चारों ओर, यानी कि इसके चारों ओर घूम रहा है, दृढ़ पिंड घूम रहा है, ओमेगा वेग, कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है ना। अब यदि पिंड पर एक बल लगाया जाता है, अब इस पिन पर क्या लगाए जाएंगे, कोई बल लगाया जाएगा। तो इस ब्रह बल के आघूर्ण के कारण ना, ये पिन घूम रहा है, इस पर ब्रह बल लगाएंगे तो इस ब्रह बल के कारण क्या होता है, ब्रह बल आघूर्ण के कारण पिंड में नियत कोणीय त्वरण जो होता है वो अल्फा उत्पन्न हो जाता है, इस पर अल्फा उत्पन्न हो जाएगा। तो पिंड के सभी कणों के लिए, है ना, इस पिंड, अब यहाँ पर जो चक्कर लगा रहा है, तो इस पिंड के सभी कणों के लिए क्या होगा, सभी कणों के लिए कोणीय त्वरण जो होता है वो समान होगा, है, समान हो जाएगा ना, समान होगा। तो लेकिन विभिन्न कणों के रैखिक त्वरण जो होता है वो भिन्न भिन्न। अब यहाँ पर दो पॉइंट निकल रहा है ना। एक पिंड जो है वो कोणीय वेग से, यानी कि कोणीय वेग से घूम रहा है, कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। अब इस पर कोई ब्रह बल आरोपित करेंगे, है ना, ब्रह बल आरोपित करेंगे तो ब्रह बल के आघूर्ण के कारण इस पिंड पर जो कोणीय वेग, कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न हो जाता है, कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न हो जाता है। और पिंड के सभी कणों के लिए ना, पिंड के सभी कणों के लिए जो होता है वो कोणीय त्वरण समान हो जाता है, समान होगा। लेकिन जो विभिन्न कणों के लिए जो रैखिक त्वरण होता है ना, लेकिन रैखिक त्वरण वो अलग अलग होता है, कोणीय त्वरण समान होगा और रैखिक त्वरण अलग अलग, भिन्न भिन्न। अब माना घूर्णन अक्ष से, है ना, घूर्णन अक्ष से आर दूरी पर स्थित किसी कण का द्रव्यमान m है। इस घूर्णन अक्ष से, ये वाला जो घूर्णन 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 गति कर रहा है ना, इससे आर दूरी पर कोई कण स्थित है ना, किसी कण का द्रव्यमान जो है वो मान लीजिए m है। तो इस कण का रैखिक जो त्वरण होगा ए इक्वल आर इंटू अल्फा, इस प्रकार से होगा, है ना, रैखिक त्वरण ए इक्वल आर इंटू अल्फा। तो न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार कण पर लगने वाला बल जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल एफ इज इक्वल द्रव्यमान इंटू रैखिक त्वरण। अब रैखिक त्वरण के यहाँ पर देखिए क्या है, ए इंटू आर, सॉरी, ए इज इक्वल आर इंटू अल्फा है। तो यहाँ पर जो, इस पर हम लोग ये वाला जो वैल्यू है पुट करेंगे रैखिक त्वरण की जगह पे, है ना। तो एफ इज इक्वल द्रव्यमान की जगह ये एम हो गया इंटू रैखिक त्वरण का ये वाला वैल्यू, तो ये आ गया, ठीक है, आर इंटू अल्फा। अब घूर्णन अक्ष के परितः बल आघूर्ण यहाँ पर क्या होगा, घूर्णन अक्ष के परितः बल आघूर्ण जो होगा, बल बल आघूर्ण इज इक्वल बल इंटू लंबवत इक्वल, बल क्या है यहाँ पर, ये वाला जो आया है एफ, एफ है ना, ये बल है। तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आया है एफ इज इक्वल एम इंटू आर इंटू अल्फा। तो इसी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे इस बल की जगह पर, तो ये रख लिए। अब लंबवत यहाँ पर इंटू आर हो गया, इज इक्वल ये आर क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर इन अल्फा का ये अल्फा हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यदि पिंड के विभिन्न कणों के द्रव्यमान, अब यहाँ पर बोला जा रहा है पिंड के जो विभिन्न द्रव्यमान है, विभिन्न कणों के जो द्रव्यमान है वो मान लीजिए m1 m2 m3 इस प्रकार से है, तथा इन कणों की जो घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है वो r1 r2 r3 है, डैश डैश इस प्रकार से है ना। तो पिंड में जो कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न करने के लिए जो आवश्यक बल आघूर्ण होगा वह क्या होगा। तो आगे देखिए, बल आघूर्ण को किस प्रकार से शो कर सकते हैं, आगे यहाँ पर बल आघूर्ण को टाउ से शो कर सकते हैं ना, टाउ से। तो टाउ इज इक्वल m1 r1 के स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 का स्क्वायर अल्फा प्लस m3
R3 का स्क्वायर अल्फ़ा प्लस इस प्रकार से, एंड यहाँ पर देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा को हम लोग यहाँ पर कोष्टक से बाहर ले लिए हैं। m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस इस प्रकार से ये अल्फ़ा कोष्टक से बाहर ले लिए हैं। अब यहाँ पर जो दिया है ना, ये और ये वाला वैल्यू को, इसको हम लोग समीशन m r स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, तो ले लिए हैं। अब यहाँ पर अल्फ़ा, अब यहाँ पर जो दिया है ना ये वाला वैल्यू, इसको हम लोग जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण को हम लोग ऐसे शो करते हैं, तो यहाँ इन ये वाला जो वैल्यू है इसको हम लोग आई ले लेंगे, आई इंटू अल्फा। अब ये आई क्या है, जड़त्व आघूर्ण। यहाँ पर देखिए बल आघूर्ण इज इक्वल जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय त्वरण। यहाँ पर जो अल्फा है ये क्या है, कोणीय त्वरण है, और ये आई क्या है, जड़त्व आघूर्ण है। तो इस प्रकार से टाउ इज इक्वल आई इंटू अल्फा, यानी कि जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय त्वरण। इस प्रकार से ये हो गया। तो हमने अभी देखा बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध, दोनों में संबंध देखा। तो यहाँ तक आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।